कहानी एलिना ने अपने पफबॉल बीबल को बताई है, जो अपने दोस्त टिजिल और अन्य दोस्तों से मिलने के लिए चिंतित है। मैरिपोसा एक पुस्तक प्रेमी और अंतर्मुखी तितली परी है, जो फ्यूरिटोपिया के बाहरी इलाके में एक द्वीप राज्य फ्लटरफील्ड में रहती है। रात में तितली परियों को उनके शिकारियों स्कीजियों द्वारा शिकार किया जाता था। जब तक कि रानी माराबेला पेड़ों को चमकते फूलों से नहीं सजाती, तब स्कीजाइट्स लाइट से डरकर भाग जाते। मैरिपोसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त विला दोनों बिगड़ी हुई जुड़वा रीना और रेला के लिए लेडीज नौकरानियों के रूप में काम करती हैं। दोनों उस रात प्रिंस कार्लोस को लुभाने की उम्मीद करती हैं, जबकि बाकी सब लोग महल में हैं। मैरिपोसा, जहां वह प्रिंस कार्लोस से टक्करती है, वह दोनों उनकी पसंदीदा किताबों और उनकी बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुकता से बात करते हैं। अगले दिन कार्लोस मैरिपोसा के घर में घुस जाता है और उसे बताता है कि रानी इलियोज के जहर से मर रही है। उसके बिना फ्लटरफील्ड की रोशनी बाहर निकल जाएगी और सभी को स्कीजाइट्स के खतरे में डाल देगी। कार्लोस ने मैरिपोसा को एक नक्शा दिया जो इलियोस एंटीडोट का नेतृत्व करेगा। मैरिपोसा ने रीना और रेला को सूचित किया, जो राजकुमार के हाथों से पुरस्कृत होने की उम्मीद के साथ खुद यात्रा का नेतृत्व करने पर जोर देती हैं। तिकड़ी फ्लटरफील्ड के आसपास की झील में उड़ती है और रात के समय विपरीत तट पर पहुंचती है, जहां उनका स्कीजाइट्स द्वारा पीछा किया जाता है। इस प्रक्रिया में वह नक्शा खो देती है। मैरिपोसा के पसंदीदा नक्षत्र के बजाय निर्देशित तीरंदाज वे संकीर्ण रूप से बच जाती हैं। इस बीच विला, जिसे पीछे छोड़ दिया गया था, को राजकुमार कार्लोस से मिलने के लिए कहा जाता है, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए घर में नजरबंद रखा गया है। महल में विला को पता चलता है कि रानी को उसके अटेंडेंट द्वारा लगातार जहर दिया जा रहा है, जो खुद के लिए सिंहासन लेने की योजना बना रही है। विला कार्लोस को मुक्त कर देती है और वह दोनों हिना के पीछे एक गुप्त गुफा में जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि वह स्कीजाइट्स के साथ मिलीभगत कर रही है, जिससे उन्हें सिंहासन लेने में मदद करने के बदले में उन्हें तितली परियों की दावत देने का वादा किया गया है, जबकि उन्हें अपने स्वयं के शंख के हल्के गहनों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हिना निकलती है तो कार्लोस ने सबूत के रूप में इलियोज का एक नमूना लिया, जबकि विला अधिक हल्के गहने बनाने के लिए हिना की विधि की नकल करती है। मैरिपोसा, रायना और रेला एक चंचल उड़ते हुए खरगोश, जिसे मेवा कहा जाता है, से मिलते हैं, जिसका नाम जिंजी है, जो स्नैक्स के बदले में उनकी मदद करने के लिए सहमत है। मत्स्यांगना बहनों की एक जोड़ी से उनका अगला सुराग मिल रहा है। उन्हें बताया जाता है कि मारक प्रतिबिंब की गुफा में है। समूह एक स्कीजी संक्रमित गुफा में प्रवेश करता है। जिंजी स्केजाइट्स को विचलित करने के साथ समूह बिना किसी प्रतिबिंब के गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में उनका सामना एक छोटे से स्पिरिट से होता है, जिसे फेयरी स्पेक के नाम से जानी जाती है, जो उन्हें अलग अलग अंतराल पर बताती है कि उनमें से एक को पीछे रहना चाहिए, जो जिनजी और रेला करना चाहती हैं, जैसा कि मैरिपोसा और रेना प्रेस करती हैं। वे गुफा की दीवारों पर अपने प्रतिबिंबों से सामना करती हैं। जब फेयरी स्पेक उन्हें बताती है कि केवल एक ही मारक प्राप्त कर सकती है, तो रीना को उसके प्रतिबिंब द्वारा राजकुमार के साथ पुरस्कृत किए जाने के वादों के साथ लुभाया जाता है। हालांकि रेना पीछे रहने का विकल्प चुनती है। मैरिपोसा को तारों से भरी आकाशगंगा में ले जाया जाता है और एंटीडोट प्राप्त करने के लिए सही एक का चयन करना चाहिए। अपने प्रतिबिंब से धोखा खाने के बावजूद मैरिपोसा आर्चर नक्षत्र को देखती है, जो एक अकेला और पृथक स्टार की ओर इशारा करता है। मैरिपोसा इसे सही ढंग से चुनती है और मारक के साथ पुरस्कृत होती है, उसके पंखों के साथ जादुई रूप से बड़ा होती है। समूह फिर से मिल गया है और फेयरी स्पेक उन्हें वापस फ्लटर फील्ड में स्थानांतरित करती है। रानी माराबेला मौत के करीब है और रोशनी लगभग पूरी तरह से निकल चुकी है। प्रिंस कार्लोस महल में लौटता है और हेना के भगवान गेस्ट्रस के कथानक का खुलासा करता है, जो एक बार कंकाल के प्रकट होने पर हेना ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया था। विल जल्द ही आती है और अधिक प्रकाश गहने लाने के लिए उन्हें बंद कर देती हैं। मैरिपोसा और हेना सिंहासन कक्ष के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करती हैं।
मैरिपोसा रानी के पास पहुंचती है, जिससे उसे मारक लेने की अनुमति मिलती है। फ्लटरफील्ड लाइट्स अचानक राज करती हैं और रानी जाग जाती है। प्रकाश से डरकर कंकाल टोनी में हेना के साथ भाग जाते हैं और मारिपोसा और उसके दोस्तों को नायक के रूप में स्वागत किया जाता है। जैसे ही कहानी समाप्त होती है, बिबल को खुद के होने का महत्व पता चलता है और जल्द ही डिज्ले और उसके दोस्तों का अभिवादन होता है जो उसके साथ भाग जाते हैं।